Hello friends, today in plus 2 class I am taking a topic capacitor and its principle. In the last video we got familiar with some of the result of the behavior of conductors. कंडक्टर जे ने वो इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच किवें बिहेव करते हैं इहदे बारे स्टडी किया। 6 चीज़ां स्टडी कीतियां। नंबर 1 बहुत डिटेल सी कि अगर कोई कंडक्टर इलैक्ट्रिक फील्ड च रखा है तो अंदर कोई इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। एक चार्ज कंडक्टर है तो चार्ज बाहर होंदा है और पोटेंशियल बाहर और अंदर बराबर होती है। कुछ ये गल्लां असीं बहुत डिटेल दे नाल कर चुके थे। हुणे जो गल्लां असीं कीतियां इसके बाद असीं पढ़िया पे कैपेसिटर क्या होंदा है। कैपेसिटर मतलब चार्ज नूं स्टोर करन लई। मैं तुहानूं दस्सिया सी कि एक बकेट दे विच जद असीं पानी स्टोर करदे ने तां उहदी हाइट वध जाती है और एक कैपेसिटी के अनुसार वो पानी लै सकता है। उसी तरह एक कंडक्टर बाल्टी की जगह आ गया, कंडक्टर बकेट की जगह। कंडक्टर चार्ज स्टोर करता है और चार्ज देण ते उहदी पोटेंशियल बढ़ती है और वो पोटेंशियल एक लिमिट तक बढ़ा सकता है। चार्ज एक लिमिट तक लै सकता है। उसकी एक कैपेसिटी है, उसको असीं कैपेसिटी बोलिया सी। जितना असीं चार्ज दवांगे उतनी पोटेंशियल बढ़ेगी और इसको असीं सी नाल चेंज कीता सी। सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। कैपेसिटी फैराड दे विच मेजर होती है। ओके, let us come on the point कि how the capacitor store the charge। कैपेसिटर होता है क्या? कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है जो कि चार्ज को स्टोर करने लिए यूज होता है। चार्ज स्टोर हो गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अपने आप स्टोर हो गई, राइट। चार्ज के चारों तरफ फील्ड बन जाती है ना, एनर्जी बन जाती है। किस प्रिंसिपल से चार्ज को स्टोर करता है? एक कंडक्टर ले लिया, मतलब एक प्लेट ले ली। मान लो तुसी एक प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट, राइट। और ये प्लेट चार्ज किवें स्टोर करनगे? इसलिए समझो कि असीं एक प्लेट लई, प्लेट ए और एक प्लेट लई बी। दोनों कंडक्टर्स ने। ए प्लेट नू भी इंसुलेट करता जमीन ते, अर्थ ते, और बी नू भी इंसुलेट करता। ए नू एक चार्ज देता क्यों, कैपिटल क्यों, इहदे ऊपर फैल गया ड्यू टू द चार्जिंग बाय इंडक्शन। फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा सी चार्जिंग बाय इंडक्शन। द नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस प्लेट विल come on this side and positive on this side, right? Positive will be repelled by this positive plate and negative is attracted by this plate. Now if you will earth this conductor, earth का मतलब होता है जमीन नू एक तार पा देना, है ना, वायर पा देना। Then the positive charge which is repelled by this A is repelling this positive and we are giving the power to this positive charge will get flowed to the earth. Earth nu chala. Now this positive charge is on this plate and due to this positive charge potential is high. Negative charge means potential is less. Okay, so near to positive negative is coming, hence positive plate potential decreases, right? Now it can take more charge, पोटेंशियल कट गई इसलिए हुणे होर चार्ज ले सकदा, होर स्टोर कर सकता है। प्रिंसिपल देखो, द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर इंक्रीजेस इफ एन अर्थ uncharged conductor is brought near to it, right? Why this happens? This happens due to the decrease of potential due to the negative plate। देखो मैं तुहानूं एक गल समझावां कि एक बकेट है और इस बकेट दी एक कैपेसिटी है, इतना ये पानी ले सकती है। ये फुल चार्ज ले लिया, इसकी हाइट बढ़ गई। लेकिन अगर तुसी इहदियां दीवारां फॉर्म दियां बनाओ जो कि पानी अब्जॉर्ब करती हैं तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जिमें तुसी पानी पाया ये पानी एब्जॉर्ब सोक कर लिया जाएगा, है ना। और इहदे च तुसी होर फिर पानी पा सकते हो। हाइट कट गई वजह नाल और पानी में इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। सेम इज हियर, नेगेटिव प्लेट की करेगी, पोटेंशियल जो फुल हो चुकी है
ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਗੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਟ ਘਟਾਈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਕੇਟ कितना पानी ले सकती है, कितनी उसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम हाइट तक। एक कंडक्टर कितना चार्ज ले सकता है, एक उसकी पोटेंशियल की लिमिट है उस पोटेंशियल तक। इसकी पोटेंशियल मैक्सिमम हो गई है, नहीं वो चार्ज ले सकता तो एक नेगेटिव प्लेट इहदे कोल ले आओ, इसकी पोटेंशियल जो मैक्सिमम है वो घट जाएगी, हुण ये होर चार्ज ले सकता है। ये इहदा प्रिंसीपल है, कैपेसिटर का प्रिंसीपल है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। कैपेसिटर इस तरह पैरेलल प्लेट्स भी हो सकती ने, सिलेंड्रिकल भी हो सकती ने, सिलेंडर बने हों दोनों, स्फेयर भी हो सकती ने, पर सिंपल हमेशा इसी तरह आएगा। कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल सिंबल है वो ए है, दो प्लेट्स, ए फिक्स्ड कैपेसिटी, एक फिक्स कैपेसिटी है। लेकिन अगर वेरिएबल है, जिवें रेजिस्टेंस वेरी करती है ना, कम ज्यादा हो जाती है, तो तुसी ए वाला सिंबल लगाओगे, दिस शोइंग दैट वेरिएबल कैपेसिटेंस। क्लियर? So let us come on the first topic that we have plates। ठीक है, we have plates, साडे कोल दो plates ने, उन्हां दी कैपेसिटी किवें असीं पता करांगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दी कैपेसिटी, राइट। we have a formula C is equal to Q over V, एक कैपेसिटी पता करनी है, ठीक है, पैरेलल प्लेट्स। we have considered that we have two plates, both have a area of cross sections and it has a positive charge plus Q, it has a negative charge minus Q. Area is AA, so they have a surface charge density plus sigma and minus sigma। sigma मतलब charge over area, Q over A। for this plate plus Q over A, so plus sigma। for this plate minus Q over A, so minus sigma, its surface charge density। this is earth, right। So these are two plates, they are kept in this way at a distance d distance ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਨੇ a ਏਰੀਆ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਪਲਸ ਸਿਗਮਾ ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ, ਪਲਸ q ਮਾਈਨਸ q ਐਂਡ d ਇਜ਼ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ हमने ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। Now see, we have done in a Gauss's law application, लास्ट एप्लीकेशन तुहानू याद होएगी कि दो पैरेलल प्लेट्स दे विच जो इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदी है वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट हुंदी है। सिग्मा मतलब व्हाट, चार्ज ओवर एरिया, चार्ज टोटल ओवर एरिया एंड एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, है ना, एक इलैक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड, वो इलैक्ट्रिक फील्ड ए है। अगर ये दो प्लेट्स रखियां ने तो इन्हां दे विच एक गैप है, एक डिस्टेंस है, सानू पता है कि अंदर चार्ज है, इसलिए इहदे पोटेंशियल भी बनेगी और ਅਸੀਂ ਇੱਕ रिलेशन जानते हैं E is equal to minus dB over dr। dr मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, dB मतलब पोटेंशियल्स। नेगेटिव साइन यू नो ਇਹ ਤਾਂ जस्ट एक डायरेक्शन दसदा है, राइट, फॉल ऑफ पोटेंशियल दसदा है, ਇਹਦੀ ਲੋੜ नहीं फिलहाल ਇੱਥੇ। तो E is equal to V over D, इलैक्ट्रिक फील्ड अंदर जो और पोटेंशियल दे विच आ रिलेशन बन गया। तो पोटेंशियल कितनी बन गई, इलैक्ट्रिक फील्ड तक कट ली, पोटेंशियल कितनी बनी, E into D, फ्रॉम V is equal to E into D। E की वैल्यू ऊपर रखती, Q over A epsilon naught into D, right। now simple, if there is a vacuum or air inside, then the capacity will become C naught Q over B। basic formula of capacity, Q as it is, we are giving Q charge and B value we are putting from here, QD over epsilon naught A, Q will cut, Q will cut Q and epsilon naught A over D is the capacity। clear? so capacity बन गई बेटा। ਹੁਣ देखो बड़ा easy है समझना, अगर एक कैपेसिटियां दी इन प्लेटां दी अगर एरिया ज़्यादा हुंदा तो ज़्यादा कैपेसिटी बननी सी, अगर इन्हां नूं दूर कर दोगे तो कैपेसिटी घट जानी है, क्लोज होणगियां तो कैपेसिटी ज़्यादा होएगी, दूर होणगियां तो कैपेसिटी जो है वो घट जाएगी। रिलेशन तुहानूं समझ आ रहा होना, ये रिवर्स रिलेशन आ गया, आ डायरेक्ट रिलेशन आ गया। अगर बीच कोई मीडियम पा देंगे ने, गिलास रख देंगे ने, कोई भी मीडियम
ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਾ ਪਾਤਾ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट ਆ ਜਾਏਗਾ। मीडियम की कैपेसिटी जो है वो एप्सिलॉन ए ओवर डी होएगा बेटा, राइट। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी दैट कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाएगी अगर के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस मीडियम का जो इन बिटवीन है तो कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जानी है। रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट But this topic we have studied in first chapter also when we have studied Coulomb's law. We have studied there that if two charges Q1 and Q2 are kept in free space, then the force between them is F naught. And if in between there is a medium, then the force is F. And the ratio of these forces is dielectric constant of this medium, relative electricity permittivity of this medium K भी बोल लेते हैं और epsilon R relative electrical permittivity. Then we find that this is 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R squared, and when the medium is there 1 over 4 pi epsilon Q1 Q2 over R squared, then we will find epsilon over epsilon naught. From here epsilon is equal to k epsilon naught. This epsilon is the electrical permittivity of this medium, k is the dielectric constant of this medium, and epsilon naught, this is the free space. Now Faraday has given one definition of the same terms of the same medium, dielectric constant, in terms of capacitance also. Capacitance means what? That we have two plates and in between we are putting some medium of dielectric constant K. Then according to Faraday, the capacity increases. What he said that relative electrical permittivity or dielectric constant of the medium, जो से medium लाया, is the ratio of the capacity of a capacitor with medium in between. तो जो मीडियम में जो कैपेसिटी है, जो मीडियम में डाला तब जो कैपेसिटी आई टू द कैपेसिटी विद एयर, सो एयर में जब बीच में एयर है तब जो कैपेसिटी है, ये रेशियो जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है इस मीडियम की, राइट। फ्रॉम हियर यू कैन सी Cm इज इक्वल टू K C नॉट। सो मीडियम में कैपेसिटी फ्री स्पेस की कैपेसिटी की k टाइम्स हो गई। जैसे k की वैल्यू 81 होती है आपकी ग्लास के लिए, तो ये 81 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी कैपेसिटी, राइट। अब Cm आप देख रहे हो, Cm ये हमने पिछले आर्टिकल में कैपेसिटी निकाली, हमने कहा कि जो फ्री स्पेस में कैपेसिटी है वो एप्सिलॉन नॉट A ओवर D है, लेकिन मीडियम में यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन आएगा। सो ये जो एप्सिलॉन है इसकी वैल्यू हम यहां से K एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, K एप्सिलॉन नॉट दिस। नाउ दिस एप्सिलॉन नॉट A ओवर D इज द ओल्ड कैपेसिटी C नॉट। सो मीडियम में कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ जाएगी। सो जब आप एक मीडियम डालोगे एक कैपेसिटर्स प्लेट के बीच में, जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी।